दोस्तों एसआईआर को लेके लोगों में खौफ है कि उनका नाम डिलीट हो जाएगा, पैनिक सिचुएशन है। कई जगह पर एसआईआर चालू हो गया, कई जगह पर नहीं चालू है। महाराष्ट्र मुंबई की बात करते हैं। हमने एक थोड़े सवाल जो है लोगों के दिमाग में जो है वो एक सॉर्ट डाउन किया है और इसमें हम वो सवाल के जवाब देंगे और इसके बाद भी दूसरा सेशन भी रखेंगे। जो सवाल पब्लिक के हैं वो पब्लिक रिकॉर्डिंग हम लाइव आएंगे और सबसे सवाल के जवाब लेंगे, वो दूसरा सेशन में। इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक आदमी को क्या करना चाहिए, एक वोटर को क्या करना चाहिए, उसकी फैमिली के लिए क्या करना चाहिए, उसके घर वाले के वोट के लिए क्या करना है। हम बैठे हैं यार, हमारे साथ हैं आमिर अंसारी साहब जो प्रिंसिपल मदनी स्कूल के आमिर अंसारी साहब हैं। वकार खान का है 221 के कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, 211 के कॉर्पोरेटर है। और इरफान सरंग साहब है जो डोंगरी शहर पे सोशल वर्कर है। और मैं हूँ सलीम शेख गली न्यूज़ से। तो हमने ये बैठ के डिसाइड किया कि लोगों के कुछ सवाल जो एक आम आदमी के दिमाग में जो सवाल आता है उस सवाल का हम थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि उसको समझ में आएंगे। सब में मेरा पहला एक शॉर्ट में आमिर भाई बताइए कि एसआईआर शॉर्ट में बताइए एसआईआर क्या है। देखिए एसआईआर जो है ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो इसको हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट बोलते हैं। ये तकरीबन जो है इससे पहले जैसा इरफान भाई ने बात चल रही थी बताया 8वीं मरतबा ये हो रहा है, बट बड़े लेवल पर पैन इंडिया लेवल पर ये 2004-05 में 2-3-4 में हुआ और उसके बाद में अब ये इस बड़े लेवल पे 2025 में हो रहा है। कब से मुंबई में कब से स्टार्ट होगा वकार भाई? मुंबई में देखिए ये शुरू हो गया है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से सारे बीएलओज जो हैं ये अलग अलग स्कूल्स में जहाँ पर जिनका पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर बीएलओज को बिठा दिया गया और उनकी मैपिंग शुरू हो गई है। मैपिंग ये एक प्रोसीजर है, एसआईआर का एक स्टेप है मैपिंग और दूसरा जो स्टेप है वो है इनुमरेशन। तो मैपिंग वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरू हो गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआईआर शुरू हो गया। वही मेरा दूसरा सवाल था कि कुछ लोग के दिमाग में, कुछ लोग नेता बोल रहे एसआईआर चालू हो गया, कुछ बोल रहे नहीं चालू हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, डिफरेंस इसमें देखिए कैसा है ना कि हम अगर ऐसा सोचते हैं कि एसआईआर जो है, अगर ये मैपिंग जो है एसआईआर का एक हिस्सा स्टेप है या हिस्सा है तो एसआईआर शुरू हो गया है, क्योंकि मैपिंग शुरू हो गई है इसका मतलब एसआईआर शुरू हो गया। मैपिंग क्यों हो रही है? ये एसआईआर के लिए हो रही है। एसआईआर के लिए जिसका मैपिंग में नाम नहीं है उसको निकाल देंगे, उसका नाम निकालेंगे नहीं, उसको निकालेंगे नहीं, मतलब एक तरीका है। मतलब उनके लिए डॉक्यूमेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे, डिलीट करेंगे ना, डिलीट भी कर देंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे, यानी उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा जी वो अच्छा ये था जी। मैपिंग का मतलब क्या होता है जी? मैपिंग देखिए क्या है कि जिनका 2002 में नाम था, यानी कि जैसे आमिर सर ने बताया कि इससे पहले जो एसआईआर हुआ था 2002 में, 2003 में, 2004 में, तो ऐसे लोग जो उस वक्त एलिजिबल थे 2002 की यादी में जिनके नाम थे और आज 2024 में, एक्चुअली ये लोग विधानसभा के हिसाब से कर रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र में 2024 की यादी को ये लोग ये दे रहे हैं। तो 2024 में जिनके नाम है, 2024 एमएलए इलेक्शन में और 2002 में जिनके नाम है, ये दोनों की जो है मैपिंग हो रही है। जिनका एक काम करते हैं अपन लोग ना सिंपल लैंग्वेज मैपिंग में, सिंपल लैंग्वेज में नहीं अपन जो ये यादी वादी बात करते हैं ना, ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। तो मैं चाह रहा हूँ इस कन्वर्सेशन में अपन जो है ना थोड़ा सा वर्ड सिंप्लीफाई करें। मैं समझ गया, वोटर लिस्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, वोटर लिस्ट बोलते हैं। वैसे करीब लोगों को यादी भी पता है, लेकिन वोटर लिस्ट बोल देते हैं हम लोग। 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम था और 2024 की जिनका वोटर लिस्ट में नाम था, इनकी मैपिंग हो रही है। अगर दोनों में उनके नाम है तो बीएलओस क्या कर रहे हैं, ये खुद ही ये लोग मैपिंग कर रहे हैं। जो लोग रह जा रहे हैं वो लोग खुद जाके अपना 2002 का एक वोटर लिस्ट का ये जेरोक्स लेते हैं और बीएलओस को जाके दिखाते हैं कि भाई ये 2002 में हमारा नाम था और ये 2024 में भी हमारा नाम है, अगर मैपिंग नहीं हुआ है तो हमारी मैपिंग कर दीजिए। तो बीएलओस मैपिंग कर रहे हैं। ये तो प्रोसेस में आ गए। एक सिंपल से सवाल है इरफान भाई कि एक वोटर एसआईआर चालू हो रहा है, वकार भाई ने कैंप लगाया, आमिर भाई गली न्यूज़ बैठी है, ये सब चल रहा है। एक आम आदमी वोटर शुरुआत कैसे करे इरफान, जैसे आपने शुरुआत की थी? नहीं, अभी तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट वीक के अंदर वकार अंसारी, मनोज जामशेदकर और कुछ वर्कर लोग जाके रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात की थी जी, मगर उन्होंने कहा कि अभी शुरू नहीं हुआ है। बराबर। मगर ये कह रहे कि मैपिंग जो है फर्स्ट स्टेप वो शुरू हो गई है और इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हमको भी गाइडेंस नहीं आई है कि किस तरह से करना है, क्या करना है। तो अब वोटर क्या करेगा इस पोजीशन के अंदर जी, कैसी तैयारी करेगा? एक काम करते हैं ना अपन, ये सोच के चलते हैं कि आने वाला आ गया है, आज की तारीख से एक वोटर क्या करे, जैसे आपने क्या किया था, दिखाई दे रहा है उस पर बात करें। हाँ, जो दिखाई दे रहा है, ये एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए। जो भी लोग उनसे मिल रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं,
तो एक चेकलिस्ट बना के लोगों तक पहुंचाइए कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। नहीं ये नहीं इरफान भाई, ये तो अपना बात का सवाल है। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसा आपने सुना कि SIR आया, आपने सबसे पहले क्या किया? नहीं, मैंने अपना डॉक्यूमेंट चेक किया, 2002 की लिस्ट में देखा, नाम एक है, 2002 की लिस्ट में है, नाम है। तो 2002 की लिस्ट आपने कहाँ देखा? नहीं, ये तो ECI नेट के ऊपर अवेलेबल है। हाँ, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए थोड़ी तकलीफ वाली काम है, उसके लिए लोगों को टाइम लगाना चाहिए। मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। 2022 की आमिर भाई, आप जो 2002 की लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, एक ऐप है, ECI ऐप में भी अवेलेबल है, और एक वोटर है। हाँ, तो यानी ऑनलाइन से भी बहुत मदद मिल सकती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत सिंपल भी है। हाँ, थोड़ा अगर लोग ध्यान देवे, कोशिश करे। नहीं तो इरफान भाई, very जब simple। आप और मैं बैठे थे ना, अपन जब नाम डाल रहे थे ना, तो बहुत सारी चीजें जो अपने को पता नहीं चल रही थी, मालूम हाँ, ओपन साइट पे कि 2002 में आपने आपका बूथ नंबर क्या था? सलीम भाई, इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए जो आपको 2002 की लिस्ट का नाम चाहिए ना, तो आपको जब सर्च ऑप्शन जाएंगे, सर्च ऑप्शन 2-3 तरह से किए जा सकते हैं। जी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो जैसे आपने कहा कि एक आम वोटर क्या करे, सबसे पहला तो वो अपना वोटर आईडी उसके पास अपडेटेड है या नहीं वो देख ले, बराबर, नया वाला। उसके बाद में 2024 में उसने वोट डाला था, उसके पास अगर स्लिप अवेलेबल है, या अगर आप उसी वोटर आईडी से करंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं अभी का ईपिक, आप अपना खाली ईपिक नंबर डालेंगे, स्टेट डालेंगे, आपको करंट डिटेल मिल जाएगी, आपका बूथ नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर, ये दोनों जगह का आपको पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आपने पहले करंट वाला मालूम कर लिया, आप उसी वेबसाइट पर जाकर या उसी ऐप पर जाकर 2002 का भी दिखा रहा है कि लास्ट SIR में आपको ढूंढना है अपना नाम, तो कैसे ढूंढे? आप उसमें जाएंगे तो आपने जैसा कहा कुछ कंफ्यूजन है, एक्चुअली उसमें बहुत सारे विंडोज दिए सर्च के, उसमें जो एस्ट्रिक वाले विंडोज है ना, वो कंपलसरी है। जैसे आपको स्टेट कंपलसरी डालना है, उसी तरह से आपको अपना नाम है, जो नाम है वो कंपलसरी डालना है। और अगर कोई रिलेटिव का अगर आप नाम डालते हैं, जैसे फादर या हस्बैंड का, फादर का ही डाला हुआ, हस्बैंड का ही डाला हुआ, उसमें क्या होता है कि आसानी हो जाती है सर्च करने के लिए। और दूसरा जो है ना तरीका, या उसके अंदर दिया हुआ है डायरेक्टली आप जो है वो ईपिक को पूरा का पूरा, यानी जैसे आपको ये बात मालूम है कि 2002 में मुझे मालूम है मैंने मोहम्मद उमर रज्जब में जाके वोट डाला था, तो उमर रज्जब कि मतलब मैं डालूंगा नाम उसका, तो उमर रज्जब के अंदर जितने भी बूथ थे उसकी यादी जिन लोगों को अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने 2002 दोनों ऑप्शन है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, 2002 में वकार भाई, मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ वोट डाला था और कहाँ रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में और जो हमारा मुंबा देवी था वो उस टाइम उमर खाड़ी था। ऐसी सिचुएशन में सुनिए, ऐसी सिचुएशन में मैं देखिए, मैं अपनी तारीफ या किसी का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे में सभी कॉरपोरेटर्स को, सभी सोशल वर्कर्स को, सभी MLAs को, सभी MPs को ग्राउंड पे उतरने की ज़रूरत है और अपने अपने इलाके की, जी, जिस तरह वोट मांगने जाते हैं जी 2002 की, हाँ जिस तरह से अब जो भी हो, तो 2002 की वोटर लिस्ट निकाल लेनी चाहिए। देखिए ये कुछ पढ़े लिखे हैं या कुछ पढ़े लिखे लड़के होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते कि जो 2002 की भी 2024 की भी याद नहीं। बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, कॉर्पोरेटर्स को आगे आना चाहिए, सोशल वर्कर को आगे आना चाहिए। और 2002 की और 2024 की ये दोनों की यादी अगर वो एरिया वाइज निकाल सके, वो वार्ड वाइज निकाल सके, वो विधानसभा वाइज निकाल के बैठे और अपने जो है अपनी टीम को, अपने वॉलंटियर्स को इस काम में लगाएं, काम पर लगाएं और पब्लिक के ऐसे वक्त में मदद करें। जिस तरह से हम लोग डोर टू डोर जाके उनसे वोट मांगते हैं, जिस तरह से हम लोग इलेक्शन में उनसे ये सारे वादे करते हैं, तो ये वक्त आ गया है कि सारे वादे को फुलफिल करने का। सही कहा आपने, ये काम करना चाहिए। ये तो ठीक है, ये भी तो कर रहे हैं आप, आपका मॉडल है, शहजाद का मॉडल है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं पूरे महाराष्ट्र में काफी लोग कर रहे हैं, उनका मॉडल है, लोग कर रहे हैं। अभी अपना ये सवाल था कि ऑनलाइन पे, आमिर भाई मैंने ऑनलाइन पे ना 2002 में ना जो रिक्वायरमेंट रहता ना वो सब आया, उसमें अगर आप एक ऑप्शन में जाएंगे, उसकी भी चाहिए तो हम एक वीडियो बना सकते हैं। जो देखिए उसमें मुझे क्या मिला मालूम, उसमें मुझे मेरा वार्ड उमर खाड़ी वो मिला, मेरे नए से मेरे ऑफिस के बच्चे लोग ने मेरा नए 2024 के कार्ड से, इलेक्शन कार्ड से उन्होंने 2022 का ढूंढ के निकाला। अच्छा, उसमें चेंजेस क्या था कि अभी मुंबा देवी है, मैं उस टाइम उमर खाड़ी था, तो उसमें पूरा लिख के आया और एक पार्ट नंबर होता है, पार्ट नंबर, पार्ट नंबर भी उसमें आया। तो अगर वो अपन पब्लिक को बता देंगे ना, तो वो 2022 की जो 2002 की जो लिस्ट है उसमें पूरी चीजें सब एक साथ आ जाती और एक सर्टिफिकेट टाइप आ जाती है। ऐप से देखा है और ऑनलाइन देखा है, तो ये भी अगर अपन को ऑनलाइन अगर बता दे तो कुछ लोग का आसान हो जाएगा। आजकल को सबको फास्ट फूड की आदत है, सबको रेडीमेड चाहिए। नहीं, हम लोग नेक्स्ट कुछ आप वीडियो बना सकते हैं इजीली कि हाउ टू सर्च द नेम। बराबर। एक बार आपके पास 2000 एक बार एक आदमी की, मैं वोटर की तरफ से बात करता हूँ, आप लोग तीनों एक्सपर्ट हो, आप लोग ने ये किया, आप मुझे बताएं। मैं
2000 मैं क्या करूँ, समय पहला स्टेप क्या करूँ, मेरा अभी भी सवाल वही आता है। अब स्टेप बाय स्टेप बताइए। अब ना ही हम इसमें इलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, आप ये बताइए कि सलीम भाई आप पहले ये निकालो, फिर ये करो, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, ऐसा बताइए आप मुझे। आमिर भाई देखिए, नंबर 1 आपका फील्डवर्क का ईपिक नंबर आपको चाहिए। ईपिक नंबर कहाँ मिलेगा मेरे को? इलेक्शन आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन आईडी कार्ड होगा तभी आपने वोट डाला है। बराबर। विदाउट इलेक्शन आईडी कार्ड आप वोट यानी 2024 की बात 2024 की मैं बात ठीक है। कर रहा हूं। वो इलेक्शन आईडी कार्ड चाहिए आपका, 2024 का आपका डिटेल चाहिए। और उसके लिए आप वेबसाइट जो दी हुई है या जो अपन लिंक में डाल रहे हैं, हम लोग लिंक में डाल रहे हैं। नेट वाला जो वेबसाइट है उस पे आपका करंट वाला जो ईपिक है वो आप डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो आपका नाम, फोटो वगैरह भी आ जाएगा और आपके डिटेल्स भी आएगा, आपका करंट जो 2024 का डिटेल। और उसी वेबसाइट से आप 2002 में सर्च ऑप्शन में जाइए, सर्च में आप अपना नाम डालिए। वहाँ पे 2002 सर्च ऑप्शन है? यस, हाँ, ठीक है। आपका लिखा हुआ है वहाँ पे 2002 नहीं लिखा है, कुछ जगह पे लिखा है फाइंड योर नेम लास्ट एसआई। तो लास्ट एसआई पे आप क्लिक कीजिए, आप अपना स्टेट पहले सेलेक्ट कीजिए जी, महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कीजिए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप वो सेलेक्ट कीजिए, और जो भी नाम आपका दिया हुआ है, जो भी आपको पता है आपका नाम क्या है, और साथ में आपको एज डालना है। वो भी एज आपको मतलब जो भी आपको लग रहा है आपकी एज होगी उस वक्त वो आप डाल सकते हैं। तो वो आप जैसे ही आप डालेंगे तो आपका अपना नाम नहीं आएगा सलीम भाई, ये भी समझ लीजिए। आपको कम से कम है ना 50 या 60 बराबर कार्ड आ जाएंगे, बराबर। जो मगर अगर सिमिलर है नहीं, लेकिन अगर आप फीस दी हुई है ना, आप मैक्सिमम फीस डालेंगे, जितनी फीस डालेंगे वो आपका उतना अच्छा। बराबर, ये बात सही है। फिल्टर होगा, वो फिल्टर पूरे महाराष्ट्र का बता खाली नाम डालेंगे ना तो आपको 50 मिल जाएंगे, बराबर। फादर के नाम के डालेंगे तो 25 में, फिर एड्रेस का डालेंगे तो वो मिलेगा। ये जो सर ने बताया ना अभी, आपने जो आपका जो सवाल था कि मैं क्या करूं, फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूं, ये उनके लिए जो पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, ये सही कहा उन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे भी। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। या तो ऐसे लोग जहाँ BLOs बैठे हैं, हाँ, उनसे राब्ता कायम करें, या फिर मुकामी नगर सेवक या सोशल वर्कर काम कर रहे हैं तो उनसे राब्ता कायम करें। देखिए कैसा है कि ये थोड़ा सा ये है सिंपल प्रोसीजर, लेकिन ये जब इतने सारे सवाल आते हैं ना तो ऐसा लगता है बहुत मुश्किल काम है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सभी जगह कॉर्पोरेटर, सोशल वर्कर अगर जहाँ भी उनको मिलते हैं उनके इलाके में, पूरे मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, वो उनसे राब्ता कायम करें बगैर झिझक। ये नहीं सोचने का कि हमने किसको वोट किया, हमने किसको वोट नहीं किया, ये NGO सही नहीं है। अरे जाके बोल देना तुमको ही वोट किया, वो छोड़ दीजिए। मैं तो क्या बोल रहा हूं, झिझक नहीं रहनी चाहिए। जाके अपनी पूरी मालूमात हासिल करें। जिनको ये ऐप नहीं चलाने आता, मैं उनकी बात करूं। हाँ, ठीक है, वो क्या दोनों तरीका। वो 1 मिनट 2000 अगर 2 की लिस्ट में आ गया या अपन ने ऐप से डाउनलोड कर लिए जी कि भाई वो 2002 का SIR में नाम है, एक मिनट मैं समझ, और 2024 और या तो फिर कोई कॉर्पोरेट वकार भाई वकार भाई बताया तुम्हारा यहाँ, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको आपके जहां आपके BLO बैठे हुए, ये कैसे मालूम पड़ेगा BLO का? अभी जैसे वो ऐप से आप अपना यादी निकाल रहे हैं, आप जैसे आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर निकाल रहे हैं, उसी तरह से आपको आपके BLO का भी उसमें नंबर मिलता है, नंबर दोनों मिलता है। यस, तो मेरे ख्याल से ये तो वो हो गया। अभी आपने कहा कि जो ऑनलाइन जानते हैं, अभी अब आप वाले क्या करेंगे? हाँ, वो लोग क्या करें, जिस तरह से अगर सोशल वर्कर से, कॉर्पोरेटर से अगर वो राब्ता कायम करते हैं, उनको ये पता चलता है कि उनके BLO, जैसे मैं अपने वार्ड में सिंपल बता रहा हूँ मैं कि अभी बाइकल्ला की अगर बात करें, आप बाइकल्ला विधानसभा की बात करें तो इनको यहाँ पर 250 के करीब यानी कि 265 BLOs चाहिए। मैं बाइकल्ला के लिए बात कर रहा हूँ। ये फिलहाल उनके पास सिर्फ 35 BLOs है। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब तक ये 265 सारे BLOs नहीं आ जाते तो हर BLO को एक यादी दी गई है, एक फाइल दी गई है। तो कहने का मतलब ये कि अगर सारे 265 BLOs आ गए तो ये प्रोसीजर एकदम आसान हो जाएगा। नहीं आए तो क्या करेंगे? नहीं आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां भी हो रही है, टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, बहुत सारे सरकारी, अभी वक्त है SIR में, बहुत वक्त है सर जी। कितने दिन तक चलेगा? प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि एक BLOs को अगर आप डिवाइड करेंगे 265 में 35 BLO को, तो एक BLO को 12 से 13 यादी आ रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है कि वो BLO जब आज इधर बैठता है तो आज उनको पता चलता है कि फला बिल्डिंग है, दूसरे दिन उसके बाद दूसरी बिल्डिंग आ जाती है, तीसरे दिन तीसरी बिल्डिंग आ जाती है। तो ये थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं पब्लिक में और इलेक्शन कमीशन में। उसको दूर करने का काम और ये गैप को फुलफिल करने का काम हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक से ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो लेकर मैं जा भी रहा हूँ इलेक्शन ऑफिसर्स के पास और उनको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे सारी चीजें इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ये तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कमीशन काम कैसे कर रहा है उस पर बात हो रही। हमारा ये सवाल था कि अगर वो जो डाउनलोड होके आ गया, जैसे पूरा 2002 की यादी में भी आ गया, या तो आपने बता दिया कि भाई तुम्हारा 2024 का ये 2002 का ये आगे
आगे उनका मैपिंग करेगा ना बीएलओ। हाँ, अगर बीएलओ उनका मिल आगे गया, आगे अमीर भाई मैं क्या वकार कहूँ, भाई ने जैसे बोला कि वकार भाई ने ये दे दिया, सलीम भाई ये लो तुम्हारा 2002, ये 2022, बीएलओ मौजूद है, हाँ, सुनिए, उसके बाद बीएलओ मौजूद है, अगर बीएलओ तो बीएलओ, हाँ अगर बीएलओ मौजूद है, उसका अगर फोन नंबर आपने भी है। फोन नंबर भी है और आपको बीएलओ पता भी चल गया कि ये पोलिंग स्टेशन पे बैठा है, तो आपने वो बीएलओ के पास जाना है। ये फोन नंबर, हाँ। ये सेम बीएलओ, ये कैसे मालूम पड़ेगा? सब ECI नेट के ऊपर ECI सब नेट पे सब available ECI है। नेट पे अच्छा। अवेलेबल है। मगर इरफान भाई बात यहाँ हो रही है कि सब लोग तो नेट नहीं देखेंगे ना, वकार भाई के ठीक, सवाल है, मुझे ठीक, बार बार ये बोलना वही पड़ेगा। सवाल है। भाई ठीक है, मैं क्या ठीक बोल रहा हूँ, बड़ा आपका सवाल ये है। जो प्लेटफॉर्म है, ये जो वीडियो बन रहा है ना, इससे आप और हम सब रिक्वेस्ट करें, अपने गली मोहल्ले में जितनी मसाजिद है, जी, जितने हमारे एनजीओज है, Next छोटे step मोटे है हमारा। सोशल हम वर्कर्स, मसाजिद के बदले हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी Schools रिलीजियस स्ट्रक्चर है, रिलीजियस चाहे वो हिंदू का टेम्पल हो, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल, जो भी हो, सोशल गैदरिंग होती है, हाँ। बिल्कुल, तो ऐसी जगहों पर अगर 2-3 पढ़े लिखे लोगों को बैठा दिया Exactly. अवेयर करना चाहिए और पब्लिक एटलीस्ट को, सैटरडे संडेज वो लोग टाइम दे या इवनिंग में टाइम दे ना, तो काफी लोगों को ये सारी डिटेल्स इजीली मिल जाएगी इजीली मिल जी। जाएगी। और वो फिर बीएलओ से कॉल बुक करके, पता करके, फोन करके ये अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा अब वो वकार- आगे का काम बता देते हैं वकार भाई, आपको। जब जैसे- ये दोनों लिस्ट मिल गई जी। तो आप बीएलओ के पास जाएंगे। अब समझिए कि आपके एक आम वोटर को उसका बीएलओ पता चल गया, हाँ ये सारे प्रोसेस, ठीक है, चलो तो वो बीएलओ के पास जाना है उसको। बराबर। बीएलओ ने 2024 का और 2002 का ये दोनों यादी उसका देखेगा। बराबर। देखने के बाद वो अपने दोनों फाइल में चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो मोबाइल में ऑनलाइन उनका मैपिंग करेंगे। अच्छा, तो मैप होने के बाद वो अपनी यादी में उसको एम करके राउंड करके उसको सिग्नेचर कर देते हैं कि भाई इनकी मैपिंग हो गई है। जब आपकी मैपिंग हो गई है तो आप एसआईआर में एलिजिबल हो गए, आप अपने घर पे जाइए। फिर फर्स्ट हाँ अब फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। एक मिनट, mapping यही का। रुकते, वेरी गुड वेरी जी। गुड, ये बहुत अच्छे से आपने जी। समझाया। तो वो जो है वो बीएलओ के मोबाइल में ही रहेगा कि हमको कैसे नहीं, प्रूफ कैसे ये- रहेगा हो गया? ये प्रॉब्लम हम लोग लेकर गए थे अपना इलेक्शन ऑफिसर्स के पास। मुझे भी ये प्रॉब्लम आया। मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर किसी का मैपिंग हो गया है तो उसको पता कैसे चलेगा? ये तो सिर्फ आपके मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रहा है। बराबर। तो उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेंगी कि भाई पब्लिश करना है कि नहीं करना है। तो एक तो बात मैंने- बताइए, सर, इसके लिए एक हम बात लोगों ने बताइए, request एक बात किया है। बताइए, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एसआईआर हो चुके हैं, जी, तो अभी तक ये सिस्टम क्यों नहीं लाया? पता नहीं क्यों नहीं लाया। ऐसा में और कुछ बता सकते अभी हैं? महाराष्ट्र में तो नहीं आया, तो मैंने नहीं, मैंने एसआईआर तो सोचा एक है। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस सर, है। अगर ये हो गया, अगर उनका मैपिंग हो गया और ऑनलाइन हो गया, तो ये आप यकीन कीजिए कि लोग बीएलओ का relax सर हो दर्द जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का सर दर्द कम हो तो जाएगा। आप आराम गवर्नमेंट से को- अपने घर में बैठ के मेरी बेडरूम बात में बैठ सुनो के ना, चेक कर सकते क्या हैं कि मेरा गवर्नमेंट को mapping हो गया। जिधर जिधर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ने जहाँ जहाँ एसआईआर करी है, तो उनको ये वहाँ के नेताओं, वहाँ के लोग, उनको ये सब नहीं मालूम पड़ा। जब वहाँ नहीं हुआ तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि यहाँ होगा? नहीं होगा, इंशाल्लाह मेजर चेंजेस कैसे होएगा? हो जाएगा, हो इरफान जाएगा। भाई, नहीं, पता लेकिन पता लगना जरूरी है ना, अप्रूव हुआ कि नहीं, एप्लीकेशन अप्रूव मेरा मैपिंग हो गया कि नहीं, ये जरूरी अपन है अभी ना से करना। अभी अपन मैपिंग की स्टेज पे, अपन अभी तक एसआईआर पे नहीं गए। नहीं, हम एसआईआर पे गए भी नहीं हाँ, ना। अपन मैपिंग में ये बता रहा हूँ, सपोज मैं गया, मेरे को बोला ओके भाई तुम चले जाओ, क्या प्रूफ नहीं, दे वो रहा अपने है? मोबाइल में बता देता है कि नहीं देखिए नहीं, उसके आपका मोबाइल में mapping बता रहा है ना। ठीक है, लेकिन ये बीएलओज अभी देखिए, BLOs चूंकि देखो बीएलओज जो है दैट दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ जी। इंडिया। दे विल फॉलो द रूल एज पर द गवर्नमेंट। मैं उन्होंने क्या कहा है कि आपको अगर यकीन नहीं आता है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई लोगों को बीएलओज वो अपने मोबाइल में दिखाते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर आपको लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उनको जो ऑफिशियली अलाउड नहीं है। यानी हम ये पब्लिक को बोले कि जब भी अगर आपका मैपिंग हो गया आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अलाउ नहीं है रिक्वेस्ट कर उनको। सकते हैं। वो रिक्वेस्ट करके अगर कोई बीएलओ दे देता तो बहुत अच्छी ठीक है, बात है, हाँ। लेकिन ऐसा उनको अलाउ नहीं है कि वो अपना मोबाइल ऐसा दिखाए और स्क्रीन पे नहीं, तो फिर ये तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है ना नहीं, वकार भाई। ट्रांसपेरेंट और पब्लिक सुनिए ना। सेटिस्फाई नहीं होगी ना। Satisfy नहीं हुई। सलीम भाई, अगर एक्चुअली ये क्या हो- है, सुनिए ना वकार भाई, एक्चुअली मैपिंग जो है ना, वो क्यों किया जा रहा है कि प्रोसेस आसान हो जाए। जिनका मैपिंग हो जाएगा ना, तो मैपिंग होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम हो जाएंगी, मतलब उनको 1 या 2 डॉक्यूमेंट देने नहीं, पड़ेगे। मगर प्रोसेस नहीं, ये जवाब नहीं है ना नहीं इनको। नहीं, सुनिए तो, satisfy का होगा। एक बीएलओ के अंडर में समझ लो फॉर एग्जांपल 1100 लोगों की मैपिंग करना है, उनकी मतलब छानबीन करना है कि भाई ये रियल वोटर है या नहीं। वो उसने अभी 500 लोगों का मैपिंग कर लिया है, उसको ये बात मालूम है कि मेरे को 1100 का करना है। जी। 1100 में से उसने 500 लोगों की लिस्ट मैप करके अपने रिकॉर्ड में उसने डाल दिया है, और ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र को पता चल जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप जब होगा ना, तो इसके लिए बहुत आसानी होगी और उसके लिए भी आसानी होगी। हम बीएलओ के आसानी के लिए बात नहीं इनका कर जवाब रहे। नहीं इरफान मिला। भाई, आमिर भाई, Approve भी नहीं हुई, सर, पता ये चलेगा। इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। 2 स्टेज में जब तक MLA पूरा नहीं, आमिर भाई आप समझे नहीं, यानी नहीं। इसका मतलब अगर बीएलए कुछ गलती करता तो मैं भुगतूं। इसका मतलब एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट। आज अभी जो आपने स्क्रीनशॉट बोले ना, मैं आपको बताता हूं। मैंने वकार भाई से, हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रोज वकार भाई भाग रहे हैं। इन्होंने एक जो कल हमने इंटरव्यू मारे, मेरा हो गया,
उसके स्क्रीनशॉट में डिलीट का ऑप्शन था। ऑप्शन था। बराबर। अगर वो डिलीट ऑप्शन कोई दबा देता है तो उसका नाम उड़ जाएगा। हाँ, सुनिए अभी इसका जवाब सुनिए। मैं BLO हूँ, मैंने 1100 में से 500 लोगों का मैपिंग कर लिया हूँ। अब मैं 50 लोगों का मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। क्यों करोगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ना मैं डिलीट कर सकता नहीं, हूँ, कर आप सकते मेरे हैं पर ना। शक हाँ, कर लेना हाँ। कि मैं डिलीट मैं शक नहीं कर सकता, प्रोसेस में आ रहा है भाई। प्रोसेस एक यार, सवाल वही तो प्रोसेस मैं है। बोल रहा हूँ। अगर मेरे जिम्मे 1100 लोगों की मैपिंग करना है, उनका एम्यूनरेशन फॉर्म भरना है, और ये प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैं मैपिंग कर रहा हूँ, तो मैपिंग करने के बाद में मैं डिलीट क्यों करूंगा? क्योंकि जब मैं डिलीट करूंगा और जिन जिन लोगों की मैपिंग नहीं होगी ना, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे ही कलेक्ट करना है, मुझे ही उनको हियरिंग के लिए बुलाना है, मुझे ही उनके सारे काम करना है। चलो इस पे और खुलासा अपन बाद में लेंगे। इन शॉर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो मैपिंग हो रही है ये ऑनलाइन इसको करना ऑनलाइन चाहिए, करना करना चाहिए। है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। इससे उनके भी प्रॉब्लम मगर मुझे नहीं लगता हमारे भी है, मगर वकार भाई वोटर्स पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते या हैं। मैं इरफान भाई क्या बोल रहा हूँ, मुझे लोग- नहीं लगता कि लोग होगा, गलती नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी जगह पर हो चुका है और वहां पर ये प्रोसेस नहीं लाया गया। नहीं लाया गया। देखो मैं क्या बोल तो रहा ये हूँ, सलीम कंफर्म है भाई, क्या नहीं लाया गया? satisfaction क्यों नहीं होना अगर रहता तो चाहिए। इस पे भी सलीम आता। भाई, सलीम भाई, अगर सलीम रहता- भाई, बात सुनिए ना सलीम भाई, तो ये ऑप्शन नहीं आता। सेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना, लोग गाँव चले जाएंगे। हाँ। ये अधूरा प्रोसेस है मैपिंग, ये समझ लीजिए आप। मैपिंग के बाद एक स्टेज और है। देखिए ये अगर बहुत जब important तक नहीं। जब तक आपका फॉर्म भरकर कंप्लीट नहीं होगा ना, कौन सा उस- फॉर्म? उसके बाद अभी जो एमिनेशन फॉर्म enumeration भरना है। अब वहां तक आए नहीं, अपन वहां नहीं जाता अभी नहीं। अभी मैंने तक आपको बता दिया, अभी तक आपका मैं कहाँ mapping पर हो हूँ, गया। अभी तक मैं कहाँ पर हूँ, वकार भाई से 2022 की लिस्ट, सर का 2024 की कहना ये लिस्ट लेके मैं गया BLO के पास, और BLO ने मुझे बोल दिया कि भाई आपका तुम्हारी mapping मैपिंग हो हो गया, गया है, yes. ये हो गया, ये लेके मैं घर पे बैठ गया। Yes. चलो वो डिलीट का मैप आया नहीं आया बराबर। Yes. अच्छा अब आते हैं इसमें फैमिली ट्री पे आते हैं। Yes. फैमिली ट्री का बताइए आप मुझे कि जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है 2022 में, कुछ लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए तो 2002 में, उनका नाम ही नहीं है। तो वो सारे में बताइए, वो बताइए। उनका जो है ना, उनकी वालिद या वालदा के नाम से दोनों में से, अगर वो दोनों में से कोई भी अगर 2002 में एलिजिबल थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो इनका भी उनके साथ मैपिंग हो जाएगा। वहीं पे हो जाएगा जी, कैसे होएगा? उनके 2002 के वोटर लिस्ट के हिसाब से हो जाएगा। उनको 2002 तो या का कोई voter फॉर्म list- भरना पड़ेगा नहीं, या वो फॉर्म का प्रोसीजर बाद में शुरू होगा। होएगा? देखिए फॉर्म तो हर किसी को भरना है, अच्छा जो 2000 में जो था और जो 2000 में नहीं था, या आप समझ लीजिए स्पष्ट एकदम कि फॉर्म सबको भरना है, और 1 या 2 या 3 डॉक्यूमेंट सभी को देना है, रेडी रखना है। जिनके मैपिंग हो गए और जिनके मैपिंग नहीं हुए वो भी। ये डॉक्यूमेंट रेडी में चेकलिस्ट की बात कर रहे थे। नहीं, उनके देखिए पास checklist क्या है? डॉक्यूमेंट अभी तक ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर officially नहीं किया है, declare ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। वो नहीं, मगर ये तो 12-13 इलेक्शन कमीशन के हाथ में ना, तो महाराष्ट्र कमीशन कैसे करेगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो मुझे लेना नहीं। इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर नहीं, रहा हूँ। अच्छा। मगर और अदर Election स्टेट में commission ऐसा के बाद। कंप्लीट हो गया है, हाँ तो वहाँ क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया? नहीं, तो वहाँ मांगा पर- जाएगा, वही मांगा जाएगा। वही मांगा। करीब करीब वही होंगे ना सर। हम लोग वही मानकर चल रहे हैं। 13 करीब-करीब डॉक्यूमेंट्स, क्या 13 documents? डॉक्यूमेंट्स, 13 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें पासपोर्ट है, Okay. आपका आधार है, आपका Anyone. ड्राइविंग हाँ, लाइसेंस anyone. है, One मगर है, इरफान भाई ये birth एनीवन, certificate ये है, एनीवन में ना, राशन कार्ड कंडीशन है है। उसमें नहीं भी नहीं condition एनीवन में ना, condition इरफान भाई accept इरफान भाई नहीं इरफान भाई इरफान सुनिए ना भाई मेरी इरफान बात। एनीवन 13 जो में है डॉक्यूमेंट वो। 13 डॉक्यूमेंट है ना, हाँ। अब लोग बोलते हैं कितने डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। वकार भाई ने मेरे को एक अच्छी बात बताइए कि जब हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो हम वो सब चीज़ डॉक्यूमेंट देते हैं, तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप दे दो ना, 13 में से 7 क्या आप 7 दो। देखिए आप ना। क्यों बोलते हैं कि मैं एक ही दूंगा? हाँ, क्यों एक ही दूंगा, आप क्यों क्यों दो बोलते हैं कि दूंगा? मैं 2 ही दूंगा? कितने के पास एक होएगा? अब ये देखना है बिल्कुल। कि अगर 13 में से एक डॉक्यूमेंट हुआ तो एलिजिबल है कि नहीं, हम्म। ये देखना है 2 चाहिए या 1 चाहिए। अगर आपके पास 10 है तो आप 10 अटैच करो। 10 अटैच करो ना, उसमें से हो सकता है 3 रिजेक्ट हो जाए, हाँ हो, ये भी बात सही है। 7 तो पास हो हाँ। जाए। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो हाँ, हो सकती है। सकता है मगर ना। ये बात तो समझ और में आती है, कुछ इरफान भाई, document सब है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड गवर्नमेंट का, आधार कार्ड गवर्नमेंट का, राशन कार्ड गवर्नमेंट का, ये बोलता है वो डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा, वो बोलता है ये डिपार्टमेंट, ये सारा कंफ्यूजन ही चलते रहता है, डॉक्यूमेंट ही कंफ्यूजन तो है। इन शॉर्ट ऐसा है कि जिनका मैपिंग हो गया और जिनका मैपिंग नहीं हुआ, वो सारे लोगों को डॉक्यूमेंट देना है और फॉर्म भी भरना है बाद में बाद में। सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेज अभी तक आया नहीं। ये अच्छा, पूरा- और एक पूरा बात- mapping प्रोसेस के है बाद। ना सलीम भाई, ये पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स चलेगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम Maximum 4-5 6, महीना भी चल 7 सकता है। अभी ऐसा। देखिए जहाँ SIR हो चुका है, उनकी हियरिंग या जो उनका प्रोसेस है वो दिसंबर 2026 तक चलेगा, 26 तक चलेगा। यानी जिनका नाम नहीं आया तो मगर उनको time लिया जो लोग जाएगा। एलिजिबल है, Yes. मैं चाह रहा हूँ कि अगर 10% लोग भी, जो लोग एलिजिबल है, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के घर पे बैठे हैं, वो क्या कोई सब झंझट में जाओ, अपील में जाओ, ये करो, तुम सीधा तुम चौकन्ने हो जाओ ना तो ऐसे भाई। लोग तो मैपिंग करवा रहे हैं ना, हाँ। जिनको हेयरिंग में नहीं जाना है, जिनको और आगे धक्के नहीं खाना है, हाँ। वो लोग मैपिंग करवा रहे हैं, और करवाना भी चाहिए, बिल्कुल सबको कराना चाहिए, सबको करवाना चाहिए, हर किसी सबको को कराना करवाना चाहिए। क्योंकि मैं अभी आज मेरे एक फ्रेंड ने जो डॉक्टर है उनसे पूछा, मैंने बोला भाई आपने, बोले क्या करना है, करना क्या है, मतलब
दे नॉट अवेयर यार। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर आदमी बोलेगा क्या करना है, सलीम भाई जैसा गली न्यूज़ वाला बोलेगा क्या करना है, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा? तो यानी या तो जागरूकता की कमी है या तो लोग लेजी है। क्या इरफान भाई? मैपिंग के लिए बुलाया भी नहीं जा रहा ना, कि अभी बोला कहाँ जा रहा है, अनाउंसमेंट कहाँ होगी ऑफिशियल कि आप लोग मैपिंग के लिए आओ? ये कहाँ हुआ? देखो ये मेरे वापस मेरे सवाल पे आ गए, पहले सवाल पे कि मैं क्या करूँ? ये इसलिए आमिर भाई ये मेरे सवाल पे आ गए। अभी शुरू नहीं हुआ है, हमको गाइडेंस नहीं आई है, देखो, हम खुद सीख रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है ना, जहां पर बीएलओस बैठे हैं और पता नहीं है लोगों को, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और बीएलओस जो है ना, वो जितने बीएलओस चाहिए इस काम के लिए, इसीलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। और एक शॉर्ट में जब आप ये बोल बीएलओस सकते कंप्लीट हो जाएंगे कि इनके पास मैन पावर की कमी है। वो तो है, ठीक है, वो तो कमी पता है। चल रहा है। बताया कि 36 आपने बताया। जब तक इनके पास 265 बीएलओस नहीं होंगे, या ऑफिशियल ना कोई अनाउंसमेंट करने वाले ना कुछ करने वाले, जैसे जैसे और वो बोलेंगे और वो लोग बोलेंगे 36 पे ही पढ़ाओ, तो क्या करेंगे? 36 पे ही पढ़ रहा है अभी ऐसा नहीं तो होगा। 4 दिन से तो पढ़ रही है ना। समझ एज्यूम करो ना, वो धीरे धीरे हम चाह रहे देखो हम चाह रहे हैं कि उनके पास एक बीएलओ रहे। सुनिए आमिर भाई, हम चाह रहे हैं कि उनके पास एक बीएलओ रहे, 26 रहे या 260 रहे। हम वोटर सेफ्टी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो एक वोटर के पास, अगर वो वोटर के पास, अगर वो एक बीएलओ के पास अगर 50 फाइल है तो 200 फाइल, तो हमको कैसा उसमें घुसना है? बीएलओस कम होंगे ना, तो लेंथ ऑफ जो साइज, ये पूरा प्रोसेस वो बढ़ेगा। हाँ, इसीलिए वो लोग वो बढ़ेगा। मैं कोई ठीक है, मसला आई नहीं कैन है। अंडरस्टैंड। Yes. अगर देखो इलेक्शन कमीशन को अगर सिंप्लीफाई प्रोसेस करने का रहता तो इंटरनेट पे नहीं डालते, ये सब नहीं करते, ये सब कर अवेयरनेस की बात है। अब जैसे वकार भाई ने बोला और मैंने बताया कि जैसा काम वकार खान कर रहे हैं 211 में मदनपुरा के लिए, और जो शहजाद अबरानी है, अमरीन अबरानी, वो जो कर रहे हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। हालांकि लोग दोनों अलग अलग है मगर कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं दोनों, मैंने ये भी देखा। तो ऐसे लेवल पे सारे कॉर्पोरेटर्स को उठ के ये सब काम करना चाहिए। और जितने भी वोटर्स है वो जो है अपने जो कॉर्पोरेटर हैं, एमएलए, उनको पकड़िए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमको बताओ क्या करने का। गर्दी लगाओ बराबर, हमको क्यों यादी फाइल के चक्कर में लगा रहे हो भाई? आप आते हो ना, वकार भाई कहते ना कि भाई टक 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 खोलो, भाई मैं वकार कांग्रेस या समाजवादी, नहीं सॉरी तो आगे चलिए सर, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल इरफान भाई, ये तो ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों को, यानी सब में पहले आमिर भाई एक अपन इस 15 मिनट की बहस में ये कि अभी से अपना डॉक्यूमेंट दुरुस्त करना चालू कर लो, सब में पहले। आर यू राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इज इट राइट? अपन ये 15 मिनट की बहस है इरफान भाई कि आज तुम्हारे हाथ में टाइम है, तुमको आधार कार्ड पे जहाँ एड्रेस है वो करवा लो, बिल्कुल सही। जो बैंक अकाउंट में। और आपने एक अच्छा डॉक्यूमेंट बताया कि बैंक में जो पासबुक रहती है, बैंक की जो पासबुक रहती है तो फोटो आईडी रहती है, फोटो भी वो फोटो आईडी भी एक एड्रेस प्रूफ है, वो हर जगह चलती है। एक बार आधार कार्ड नहीं चलेगा मगर वो चलता है, समझे? यानी जो सेविंग हाँ नेशनलाइज होना चाहिए, वो आपके वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट एड्रेस पे आपका डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, वो बहुत। तो यानी लोगों को अभी सब में पहले अपने ये करे कि आप अपना फिलहाल अपना डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लो। आपका नाम एसआईआर में है नहीं है, वो अपने कॉर्पोरेटर से ऑनलाइन जिसके जैसा दिमाग है जैसे वो करके करते रहो, समझ में आए वो हासिल करें। एक बात सिर्फ इसमें मैं डॉक्यूमेंट दुरुस्तगी की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोगों को डॉक्यूमेंट दुरुस्त करना है ना, वो आधार में दुरुस्त ना करे फिलहाल, वो लोग इलेक्शन आईडी में दुरुस्त करें, क्योंकि आधार में दुरुस्त करने जाएंगे अगर उसमें चेंज होने में टाइम लग गया, आधार कार्ड आजकल 4-4 दिन में होता है। सुनिए मेरी बात, अगर जैसा नाम आधार में है उस वक्त नहीं होता है। हाँ। आधार में जो नाम है ना, आप ये चेक कीजिए कि आधार वाला नाम आपके इलेक्शन आईडी कार्ड से मैच हो, और वो अगर करेक्शन करना है, यानी इलेक्शन आईडी में करेक्शन जल्दी हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। 8 नंबर फॉर्म है उसका, और गवर्नमेंट ने क्या किया है सर, उसके लिए आधार देना पड़ता है ना। हाँ, तो आधार यही तो बता रहे हैं ना, इनकरेक्ट नेम है। नहीं ये बता रहे हैं आधार में जो नाम है वो इलेक्शन आईडी बाद में करना है, एसआईआर प्रोसेस के बाद में करना, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो बाद में करना करेक्शन। अभी फिलवक्त जो है ना, आप इलेक्शन आईडी में जो नाम है वो अगर गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है उसके अंदर, आधार से मैच नहीं हो रहा है, तो आप आधार वाला नाम इधर डालिए, क्योंकि एसआईआर के प्रोसेस में आधार भी लिंक है एसआईआर के प्रोसेस में। ये भी बात समझ लीजिए। 24 में 2002 में आपका नाम में करेक्शन है, 2002 का छोड़ दीजिए, 2002 का छोड़ दीजिए, अभी तो प्रेजेंट वही दिख रहे ना वो लोग। तो सर 2002 में तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैपिंग हो गया ना, जो 2000 में जो नाम था वही है। पहले अगर लोगों ने ये पॉइंट उठाया कि भाई आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, 2002 में अलग ये मैपिंग में ये पार्ट नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि सिर्फ नाम से हम लोग मैपिंग मतलब बीएलओज नहीं कर रहे हैं, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उससे एक्चुअली तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अलग अलग है ना, 2002 में अलग थी। नहीं, आपका सवाल बताइए क्या है? 24 में अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2002 में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है और 2024 में करेक्शन है,
तो उसको कंसिडर करेंगे वो लोग? यस करेक्शन कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, मैपिंग हो चुका है। मैं एक सिंपल बात बताऊं कि अभी ये सब करेक्शन के लफड़े में क्यों जावे, अपन एसआईआर करने के बाद नहीं इसमें करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एसआईआर होने के बाद इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब डॉक्यूमेंट्स इन्यूमरेशन वाला फॉर्म की जब बात आएगी ना, तो वहां पर हमको प्रॉब्लम हो सकता है, खास तौर पे उन लेडीज को जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम चेंज किया। वो अपना दूसरा सवाल है, बराबर, हाँ, वो तो सवाल पे आएंगे इसके लिए- अपन। वो एक इसके अलग लिए मैं- चीज है, इसके वो लिए एक मैं अलग बोल रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। अभी एक लेडी ने अपना आधार कार्ड पे अपने हस्बैंड के साथ नाम रखा है और इलेक्शन आईडी कार्ड में उसने अपने अब्बू के साथ में नाम रखा है, तो जब एन्यूमरेशन फॉर्म की बात आएगी तो वहां पर उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उसको क्या चाहिए कि इलेक्शन आईडी पे अपने हस्बैंड का नाम भी डाल दे, अगर आधार पे हस्बैंड का नाम है तो। जी ये सिंपल प्रोसेस 20 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एट अ टाइम आप 3 करेक्शन कर सकते हो आपके इलेक्शन जो कार्ड है उसके अंदर, और वो भी ऑनलाइन। फॉर्म नंबर 8 भरिए। सेम यही चीज ना, ये जो सर ने बताया, एक लेडी आई मेरे पास, मेरे से टकराई, उसने ये मुझे कहा कि मेरा जो है इलेक्शन आईडी में मेरे वालिद के साथ नाम है, और जब मैं यहाँ से दूसरी जगह थी, ऑब्वियसली, हाँ, तो बोले वहां पर जो है मेरे वालिद का नाम 2002 में है, तो मेरा आसानी से लिंक हो रहा, मैं वहां करवा लूँ। तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको करवाना है। आधार कार्ड में उसके हस्बैंड का नाम है, पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम है, एड्रेस पैन कार्ड में हस्बैंड का नाम है और एड्रेस यहाँ का है, लेकिन इलेक्शन कार्ड में सच में उनके वालिद के नाम के साथ था। तो मैंने फौरन बोला है कि वो आपके हस्बैंड के नाम से करवा लीजिए, उसके बाद मैपिंग करवाइए। और मैपिंग होगा अगर शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ है यहाँ पर, समझ लीजिए मदनपुरा में, और वो शादी से पहले कुर्ला में रहती थी, बराबर है। तो कुर्ला में जो है उसके वालिद के साथ उनका उस वक्त था कनेक्शन, लेकिन वालिद जो है 2002 में वहां थे, वो 2002 में एलिजिबल नहीं थी, वालिद आज भी वही है, आज भी वही है। हाँ। तो वालिद का वहां से 2002 की वोटर लिस्ट लाना है उसको, और यहाँ पर मदनपुरा में उसको लिंक करवा लेना, उनको मैपिंग करवा लेना, इजी एकदम। लेकिन अगर वालिद के साथ उसका है इलेक्शन कार्ड 2024 का, तो उसको फौरन अपने पहले हस्बैंड के नाम से करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा एन्यूमरेशन का, उस वक्त जब डॉक्यूमेंट देने की बात आएगी, यानी शॉर्टकट नहीं मारे। हाँ, शॉर्टकट नहीं मारे, वरना उस वक्त जो है ना, हाँ, यानी अपने वालिद के नाम से एकदम उनका कोई प्रूफ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम में आ एक जाएगी। मिनट, सिंपल लैंग्वेज में आपका कहना है कि अगर औरत का, जो शादीशुदा औरतें हैं जी, अगर उनके हस्बैंड के नाम पे डॉक्यूमेंट है जी, तो वो अपने बाप का मैपिंग कराएंगी, कैसे कराएंगी? मैपिंग करवाए, लेकिन अपना जो उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है वो पहले अपने हस्बैंड के नाम से करवा ले, अगर नहीं है तो अभी होता है मेरे भाई 90% लोगों को, हाँ, हो रहा है 20 ना, दिन में हो जाएगा। 20 यानी दिन में अभी कुछ हो रहा है ऐसा चेंजेस? नहीं, हो रहा है, 100% तुरंत हो रहा है, फौरन हो रहा है। देखिए बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जो लेडीज जो जैसे बता रहे हैं आमिर भाई, वकार भाई बता रहे हैं, ऐसे 2-4% केस होंगे, ज्यादा जो नहीं। ठीक है ना, जी, जी, वही तो अपन सवाल लेके जी, बैठे जी, ना, बिल्कुल, हाँ। 2-4% भी वॉल्यूम हो जाता है जी, जी। कि आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या करें वो। एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए, अगर उनका नाम इलेक्शन कार्ड में शादी के बाद भी अपने वालिद के साथ है, तो फौरन दुरुस्त करवा लें उसको, आपके अपने हस्बैंड के नाम से करवा लें। दुरुस्त और करने जिनका- के लिए फॉर्म जी, नंबर 8 फॉर्म भरना नंबर 8 है। है। ऑनलाइन से आप, ऑनलाइन जो वेबसाइट की बात हो रही है और ECI नेट ECI नेट जो भी वाला है। ऐप की बात हो रही है, वहां पर जाइए आप। वहां पर जाने के बाद में आधार आपको एज अ प्रूफ देना है कि आधार में आपने कर लिया है। बराबर तो आधार पे हस्बैंड का नाम वो एक अपलोड मैरिज कर दीजिए सर्टिफिकेट भी direct, applicable है, और वो मैरिज भी अपलोड सर्टिफिकेट। करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, आपका आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है उससे आपको OTP आएगा और वो ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाएगा। जी, तो ये प्रोसेस बहुत यानी एक आसान चीज है। और मानिए कि अपने अपने इलेक्ट्रोल रोल में मोबाइल नंबर डलवाइए, यस यस, वो भी क्योंकि बहुत सारे important लोगों के नहीं है। Yes, yes। यही वो कैसे मोबाइल- डालेंगे? मोबाइल नंबर भी सेम फॉर्म नंबर 8 वो से। सारी चीजें उसके फॉर्म अंदर नंबर 8 फॉर्म से नंबर 8 ये है जो चेंजेस कराना है, करा लो। एट अ Yes, टाइम yes। फॉर्म नंबर 8 से 3 चीजें दुरुस्त कर सकते हैं एट अ टाइम। 3 चीज मतलब 3 चीज के लिए आपने डाला ना तो 20 दिन आपको लगेगा। सारे करेक्शन आप शॉर्ट में और समझ फोन लीजिए, नंबर सारे है ना, correction। किस कोई भी चीज सारे करेक्शन correction। कराना हो 8 फॉर्म नंबर नंबर फॉर्म 8, पर, फॉर्म नंबर। और ये 8 नंबर फॉर्म फिजिकली भी मिलता है और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन करना है। अच्छा, अब ऑनलाइन में अगर जाके करेंगे तो वहां पर वेरिफिकेशन के लिए क्या मांगेगी वो लोग? सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। ई-साइन आपको करना है, वो आधार के थ्रू हो रहा है। अच्छा, इसीलिए आधार को लिंक किया लिंक SIR के किया, process। बराबर। फॉर्म के बारे में भी शॉर्ट में बता देता चलो, हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 6 नंबर फॉर्म जो है वो न्यू इनरोलमेंट का है, 7 नंबर फॉर्म जो है वो डिलीशन का है, मतलब डिलीट करने का। अगर कोई आपके रिश्तेदारों में किसी का चलो, इंतकाल हो गया, कौन तो डिलीट कराएगा? फॉर्म नंबर 8, अगर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट लगा के उनका डिलीट करवाना चाहिए 7 नंबर फॉर्म भर के। दूसरा 8 नंबर फॉर्म है जो करेक्शन का है, और 8A फॉर्म एक होता है जो ट्रांसफर का है। अगर मुझे यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, मुमरा ट्रांसफर होना, या फिर समझ लीजिए कि मुझे बाइकल्ला से मुंबई देवी ट्रांसफर होना है, तो मुझे फॉर्म नंबर 8A फिल करना चाहिए। मैं यहाँ पर रोकता हूँ। अगर
आदमी सोचेगा ना यार क्या वो डैडी का नाम डिलीट कराने, अगर मैं चुपचाप बैठ गया तो आमिर भाई वो तो डिलीट ही होने वाला है ना सर। तो ऑटोमेटिक डिलीट होगा, जो वो डिलीट होएगा। SIR के का प्रोसेस मतलब के ही बाद वही ये है। 100% होगा। delete नहीं हो जाएगा। अगर होता है तो फिर मुझे क्या इफेक्ट होएगा? कुछ इफेक्ट नहीं, आपके कोई तो इफेक्ट नहीं ना, पहले क्या का प्रॉब्लम लो। है? तो मेरी ट्री वो ट्री कोई में issue नहीं। आपका नहीं, 2002 में, नहीं, इसमें कोई 2024 problem नहीं में होगा। जब वो जिंदा थे तो उनका voter अभी list में नाम था। 2030 में बोलेंगे 2000 यादी में तुम्हारे बाप का नाम डिलीट हुआ है, तो मैं एक ऐसा सरल सवाल आ रहा है। मैं डेथ सर्टिफिकेट है ना भाई। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं सर वो बनाते 20 हैं। साल के दरमियान में जो लोग होंगे ना उनका ही होगा। अभी ये बताइए, मुझे मेरे दादा का तो नहीं मांगा जा रहा है ना, मेरे वालिद का ही मांगा जा रहा है। जी तो फिर जब आप 20 साल बाद होगा तो इसीलिए आपका 20 मांगा साल जाएगा, बाद। आपके वालिद का क्यों मांगेंगे? अच्छा। इसीलिए 20 साल में होता है ना अच्छा, SIR। ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी। और एक सवाल जो इरफान भाई था, इरफान भाई वो बिल्डिंग डेवलपमेंट का पूछिए। जो बिल्डिंग अपने भी एरिया में काफी जोरों शोर जी जी बिल्कुल, साउथ मुंबई में तो साउथ मुंबई के अंदर बिल्कुल हाँ तो अभी उनका नाम 2002 में भी वही जी, एड्रेस पे था जी जी। और 24 में भी वही एड्रेस पे है, बट वो लोग वहाँ रहते ही नहीं है, हम्म। वो ट्रांसिट कैंप में या इसमें- इसी एरिया में कहीं और जगह पर नहीं है। नहीं शॉर्ट तो में समझ ऐसे गया एरिया में क्या शॉर्ट होगा? में समझ देखिए कैसा होगा मालूम है। ऐसे में जो है ना BLO के साथ साथ ना BLA, एक्चुअली BLA जो होते हैं ना वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये अपॉइंट करते हैं और इनके पास भी पावर होता है। जी और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही इनको पावर दिया है कि लोकल लोगों में से, लोकल एरिया के में से BLAs बनाइए। BLO हो गया बूथ लेवल ऑफिसर, वो BLA गवर्नमेंट बनाएगी। वो गवर्नमेंट बनाएगी, इलेक्शन कमीशन बनाएगी। और BLA जो हो गया बूथ लेवल एजेंट, एजेंट। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी एक बूथ में एक बना सकती है, हर पार्टी। तो ऐसे वक्त में BLA बहुत काम आने वाले हैं। हम्म, अब समझिए कि बिल्डिंग टूट गई है पूरी, तो वहाँ पर सामने वो डेस्क लगा के बैठे, एक टेबल लगा के बैठे, वो बिल्डिंग की यादी लेकर बैठे और BLA बैठे उस बिल्डिंग का, क्योंकि वो उसी बूथ का है इसीलिए वो BLA बना है, और BLO भी बैठे। तो ऐसे वक्त में BLA और BLO मिलकर जो है उनकी मैपिंग कर देंगे इंशाल्लाह। ये इसी तरह से होने वाला है। अभी ये short- किसी वोटर का 2002 में भी नाम है, जी 2024 में भी नाम है, 2002 में, हाँ दोनों 2024 लिस्ट में नाम है, जी जी। बट अभी वो इंडिया में नहीं है। तो उनके रिश्तेदार उनकी मैपिंग करवाए, तो जो उनका voter है, भाई, उसको भी उनकी बुलाया बहन, जाएगा। उनकी नहीं 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 बिल्कुल नहीं। एक Physically। पूरी फैमिली में से एक बंदा जा रहा है, सबके 2002 के और 2024 के डॉक्यूमेंट लेकर जा रहा है और वो मैपिंग करवा रहा है। एक बंदा अपने 10 लोगों के मैपिंग करवा ले रहा है, कोई प्रॉब्लम जब नहीं। फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरना होगा, उस पर कभी सिग्नेचर लगी तो ऐसे में NRI क्या करेगा? आना पड़ेगा ना सर, आना ही। नहीं, अगर उसमें- उनकी उसमें- सिग्नेचर लगेगी फिजिकली तो उनको आना पड़ेगा। नहीं उसके प्रोसेस के नहीं अंदर- जैसा भी इन्होंने सुनिए, बताया थे फॉर्म नंबर 8 ऑनलाइन हो जाता है। सलीम भाई, अभी ये सारी गाइडलाइन नहीं आई है, जो तो Guideline यार आई ठीक है, ये तो बहुत रेयर केस होएगा, Guideline ये आई तो बहुत नहीं, और रेयरेस्ट जो केस लोग है। अब जो NRI जॉब पे से- चले गए, जॉब सऊदी, पे चले दुबई गए, पे, सर ये तो भी गाइडलाइन कोई है। मसला आप जो नहीं। सवाल हमसे कर रहे हैं तो भी ना, कोई यही मसला हमारा सवाल सरकार से कि वो उनके क्या लिए करे। अच्छा है, हाँ हाँ नहीं तो भी मैंने 2-3 जगह मालूमात निकाला था, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऑनलाइन ये फैसिलिटी देगा हमारे ओवरसीज जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए भी, जो NRIs हैं उनके लिए भी। उनके वो लिए। अपने मैं जब documents- आप बोलते हैं ना देगा, तो मेरा सवाल ये आता है कि जो स्टेट में कंप्लीट हो गया है वहाँ के स्टेट का दिया गया है, ये दिया गया है। दिया गया होगा ना। यूपी में भी दिया गया है, वेस्ट बंगाल में भी दिया गया है, दिया गया है। वो वेस्ट बंगाल में तो process शुरू नहीं हुआ ना अभी। वेस्ट बंगाल में हो चुका है। बिहार हो में गया, हो गया, अभी तो इलेक्शन होने वाला है हाँ वहाँ। हाँ, बराबर। तो कोई बड़ा मसला नहीं है और होगा। देखिए हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सही करना जरूरी है, ये आप बॉटम लाइन समझ के चलिए। खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ 3 डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार और स्कूल या कॉलेज का LC, मतलब शॉर्ट में पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। पासपोर्ट। मेरी नहीं रिक्वेस्ट मेरे को तो एक बात ये हो गई है कि भाई जितना डॉक्यूमेंट तुम निकाल के दे दो ना जेरोक्स मार के, ये बात बहुत आपकी अच्छा लगा सही है मेरे यार। को। कैसा है कि हर आदमी हर नहीं document आदमी क्या बनाता करता है, अरे जैसे क्या अभी driving नहीं license मैं भाई क्यों समझा निकालूं? नहीं आज है ना भाई, हर बराबर। के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मतलब 9 आदमी एक सोचता है कि मैं 80% की बात ड्राइविंग लाइसेंस बैंक में है। अकाउंट क्यों खोलूं? सुनिए ना, जिसको ड्राइविंग मतलब नहीं, जैसे मेरी वाइफ का अकाउंट नहीं है नहीं ड्राइविंग या मेरे लाइसेंस बच्चे सबके का पास account है। लोग इग्नोर करते हैं। सुनिए ना भाई, सबके पास सब डॉक्यूमेंट, मगर है ना डरता क्यों दिखा रहे हो कि सबके एड्रेस चेंज रहते हैं भाई। आप समझे नहीं, लोग क्यों इतना पूछते हैं ये डॉक्यूमेंट चलेगा इरफान भाई, वो डॉक्यूमेंट चलेगा, क्यों पूछते Address का हैं? इतना वो इसलिए पूछते होता है भाई। अभी आदमी राशन कार्ड जहाँ पैदा हुआ वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनी, बड़ा हुआ वो कहीं दूसरी जगह घर शिफ्ट हुआ, फिर तीसरी जगह भाड़े पे चले गए। आज बहुत सारे लोग के पास खुद का घर नहीं है भाई, कभी फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में वो अपने भाड़े पे चले जाते हैं। बात तो तो ऐसा सही है। करके जो लोग जो पूछते हैं ना ज़्यादातर कि भाई कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका बताइए। अगर मेरे पास सब है मगर सब में किसी में एड्रेस चेंज नहीं है, किसी में ये गलती है, किसी में वो गलती है, वो क्या करें? देखिए 2 चीजें हमेशा मांगी जाती है, कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। अगर ये प्रूफ आपके पास है तो आपके तो लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं problem है। नहीं होगी। और दूसरी चीज जैसे एड्रेस आपने कहा ना, हम लोग करंट एड्रेस भी तो पूछते हैं ना। करंट एड्रेस पूछते हैं। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं तो रहते हैं। अब आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो बगैर इजाजत, बगैर कोई लीगल चीज किए हुए तो आप रह नहीं सकते, कब्जा जी। करके आप रह नहीं सकते।
तो जब आप कहीं पे रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होता है ना। रेंट एग्रीमेंट को हम लोग ऑफिशियली हम लोग अपना डॉक्यूमेंट बना ले, सही से कर ले, ताकि आपका प्रूफ वो बन जाए। तो रेंट एग्रीमेंट में भी वो आईफोन में रेंट एग्रीमेंट का क्या प्रॉब्लम बता रहे थे आप? नहीं, जैसे रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि अगर आपने ओनरशिप का फ्लैट लिया है तो वो एग्रीमेंट रजिस्टर होता है और वो वैलिड होता है। आपने पगड़ी सिस्टम बिल्डिंग में लिया है, वो नोटरी करता है, तो नोटरी चीज एक्सेप्ट होती है। यस यस होती है। और सुनिए ना, इसीलिए आपने बोला ना कि एक ऑप्शन है नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोलिए। नेशनलाइज बैंक में बैंक अपने ग्राहक को अकाउंट खोलने में आसानी देता है। वो जो एड्रेस मांगेगा ना, प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगता है या कोई और 2-4 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगता है जो इजीली हम लोग अवेलेबल करा के दे सकते हैं। और नेशनलाइज बैंक का आपका एड्रेस प्रूफ जो है ना, वो आपके लिए काम आता है। तो वो अकाउंट खोलने के लिए भी लोग जो बहुत डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, मांगते पब्लिक हैं, देखेगी। तो वो लोग फिर वो एड्रेस प्रूफ एक कोई भी मांगेगा, वो उतना सख्ती से नहीं मांगेगा, यानी इतने ये वाला होना चाहिए, वो वाला होना चाहिए। एक बार आपका नाम आ गया, एड्रेस उसमें आ गया, तो आप आसानी से उसको एक यूज कर चीज़ सकते मैं खुद ये मतलब पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि पब्लिक में एक कन्फ्यूजन बहुत है कि मेरा एसआईआर किधर होगा, मैं 2002 में उधर था, मैं 2006 में इधर था। तो एक चीज़ सारे लोग समझ लें कि 2024 में हैं। जिसने जहां वोट किया था उनका मैपिंग वहीं होने वाला है। 2024 में जिसने जहां वोट किया था उनका मैपिंग वहीं होने वाला है, ये याद रखिए जी। होना और कुछ चाहिए। सवाल है इरफान भाई? नहीं, बस मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मुंबा देवी के एमएलए हमारे कॉर्पोरेटर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो उस तरह से यहाँ पर भी शुरू किया जाए कि भाई बीएलओ बैठ गए, मैपिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ तो हमको पता ही नहीं है। नहीं, वहाँ का प्रॉब्लम सर मैं बता देता हूँ। मैं वहाँ पर भी गया था मुंबा देवी, क्योंकि मेरा जो वार्ड है ना वो कुछ नागपाड़ा है और 70% नागपाड़ा मदनपुरा है और 30% नागपाड़ा है। इस तरफ हाँ, जाए तो जुली का एरिया लगता जी है। नहीं मेरा हाँ अमीन भाई का एरिया लगता है। मुंबा तो देवी वो मुंबा देवी है और ये बाइकल्ला है, विधानसभा है। तो मैं उसके लिए गया था, तो उनके पास अभी जैसे इनके पास 35 BLOs हो गए, तो हमने बोल के चिल्ला के या जैसे भी बोलो कि भाई हमारे इधर BLO भेजो, तो हमारे इधर 35 BLO में से 212, 211 ऐसा 207 इन लोगों ने बांट दिया। वहाँ पर अभी तक एक भी BLO अपॉइंट नहीं हुआ। बताया आज ही मीटिंग ली इरफान भाई उन्होंने, अमीन भाई तो ने। जब तक BLO नहीं है तो फिर वो खुद से तो मैपिंग करेंगे नहीं। और बराबर। ये मैपिंग कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, ना कोई कॉर्पोरेटर ना कोई MLA कर सकता। ये सिर्फ BLO को हक दिया गया और वही लोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जब BLOs नहीं आए तो वो लोग कैसे शुरू करेंगे? जी। तो ये उनका प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है ना। नागपाड़ा के जो हमारे वोटर्स हैं जिन्होंने मुझे वोट किया, उनके लिए मैं खुद भी तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू हो जाएगा वहाँ पे। तो अभी जो आपने बताया कि ऐप के ऊपर ECI नेट के ऊपर BLO कांटेक्ट कर सकते हैं, जी जी, तो वो कांटेक्ट करें तो फिर कौन सा BLO फोन पे आएगा? BLO अपॉइंट होंगे तो लोग करेंगे ना। ये तो फिर उस पर नाम नहीं बताएगा ना इरफान भाई। इरफान नाम- भाई, मैंने ना 7-8 दिन पहले मैंने बुक का कॉल करके वो ऐप से पूछा ना, तो मेरा BLO अपॉइंट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में मैं कंटिन्यूस देख रहा था कि BLO मिलेगा तो मेरा काम होगा। फिर BLO मेरा जैसे आया, अपॉइंट हुआ मैंने उसको कॉल किया, किया। तब भी उसने बोला कि सर आपका जो आयादी है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसने बोला आप एक काम करो, 2002 का और 2024 का अपना रेफरेंस सब भेज दो, जब आपका यादी चालू होएगा तो मैं मैपिंग कर आपका दूंगा। कर जी, दूंगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे बातचीत अभी इतनी देर से हो रही है, 45 मिनट से बात हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी भी लोगों के दिमाग में है। मगर एक बात समझ में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे वकार भाई ने कहा है कि जो लोग, और मैं भी कहता हूँ कि जो कॉर्पोरेटर लोग जो जीत के आए उनको पकड़ो, जो MLA आपने जिताया उनको पकड़ो, जो MP आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े रह के आपसे वोट मांगने आया था उनको पकड़ो और उनको बोलो कि ये हमारा काम जो है आप पूरा करके दे। और सारे MLA MP और कॉर्पोरेटर लोग को बैठ के अपने वोटर्स को मैपिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं इरफान भाई? जरूरी है ये भाई। भाई। बात है। तो अभी ये हम एक सेकंड इसके बाद बनाएंगे, अभी काफ़ी लंबा हो गया, वक्त नहीं है हमारे पास। तो सेकंड भी एपिसोड हम बनाएंगे, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ और सवाल है तो हम एक लाइव सेक्शन रखने की सोच रहे हैं इंशाल्लाह, कि कॉल का नंबर देंगे हम, एक शायद मंगलवार या बुधवार को देंगे क्योंकि सब बिजी है अभी यहीं पर SIR में, और एक कॉल के लिए देंगे, ऑनलाइन नंबर देंगे, वो नंबर पे आप फ़ोन करो, जिसका पर्सनली जो प्रॉब्लम है 1 घंटे का हम सेशन रखेंगे, इंशाल्लाह। उसके अंदर जिसका प्रॉब्लम है एक्सपर्ट बैठ के उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जैसे वकार भाई आप रेडी हो? वकार भाई मैं इंशाल्लाह आप बिल्कुल, रेडी हो? आमिर बिल्कुल, भाई, बिल्कुल इरफान भाई ready आप रहेंगे? देखिए तो सभी आप- को आगे आना चाहिए इस काम जी, के लिए। जी। सभी सच में बोलता हूँ, मैं पब्लिक के बीच में हूँ, मैं 4 दिनों से। पब्लिक बहुत परेशान है, लिटरली 60-60, 50-50 साल की औरतें हाथ पकड़ के ऐसा कांप रही हैं और रो के जा रही हैं। जी, क्या तो ये मानना? सभी लोगों को उतरना चाहिए ग्राउंड लोगों में। में खौफ का माहौल है। खौफ का हर हाँ खौफ का माहौल है, लोगों में खौफ का हर माहौल किसी है। को, हर कॉर्पोरेटर को, हर सोशल वर्कर को, और मैं तो ये कहता हूँ हर वो नौजवान जो पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास वक्त है तो उसको एज ए वॉलंटियर टाइम देना चाहिए। जी, हमने ये भी कहा है कि एक बात भी है आमिर भाई से, और हमारे एक और है जो एक्सपर्ट है इसमें,
तो हमने कहा है कि क्यों ना आमिर भाई एक ट्रेनिंग सेक्शन रखी जाए वकार भाई, कि जिसमें जैसे गौंडी का बंदा है जो वॉलेंटियर बनना चाहता है, एक प्रोग्राम हम ये भी कर रहे हैं कि हम 15 लोगों को बुलाएं, मगर वो कोई भी ऐसा नहीं हो कि आए अपना सीख के चले जाए, वैसा नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन से हो, एक एनजीओ से हो, जिसके हाथ जो एरिया में काम करता कुर्ला के हो, वो आए। हम अभी वो नंबर भी देना चाहेंगे, हम खुद सोच रहे हैं कि सब सारी चीज़ें, तो वो एक ट्रेनिंग 1500 जन को हम जो है ट्रेन करेंगे, कि जैसे वकार भाई को इतनी नॉलेज है उसकी वैसी नॉलेज उनको, जैसे आमिर भाई की, तो वो अपने एरिया में जाके लोगों को हेल्प करो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक अपन ये ट्रेनिंग सेक्शन भी चालू करते हैं 15 के बैच में। एक रिक्वेस्ट खाली थी कि ये वीडियो जब चलेगा अपना ना, तो रिचर्डसन में जो इन्फॉर्मेशन बोला है कि आप रेडी रखो, वो हम लोग आपको दे देते हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन वो एक अलग से बनाएंगे ना। अरे अभी पूरा प्लेटफॉर्म गली न्यूज का पूरा प्लेटफॉर्म एसआईआर के लिए 2002 में आपको क्या चाहिए, अभी वो पूरा गली न्यूज यही करने वाला है। सुनो ना, ये सब अपन बात बनाएंगे, मैंने मेरे डिपार्टमेंट में बोल दिया, सीधा एसआईआर के लिए काम करो, पब्लिक को एसआईआर के लिए करो, किसी का भी नहीं, 2 न्यूज़ कम जाएगी चलेगा, यहाँ पे क्राइम हुआ, यहाँ पे नाला भर गया, यहाँ पे वो हो गया, वो सब कम करो, अगर हो गया कम होता करो, पहले एसआईआर के पीछे पूरी गली न्यूज़ की टीम रखिए, और उसका नतीजा है कि आप लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हम ये 2-4 सेशंस करते जा रहे हैं। आज अमीन पटेल जी ने भी बुलाया था, उनके 5 वो करें, हम चाह रहे कि कुर्ला, गौंडी, जोगेश्वरी, अंधेरी, वहाँ के भी एमएलए, कॉरपोरेटर, मस्जिदों में हमने नवाब मस्जिद में जो है मिलके कैंप चालू किया है, ऐसे भी अभी हम ग्रांड रोड में जो है एक कैंप चालू होना है, जहाँ पे वहाँ पर एक हिंदू भाई भी बैठेगा, मुस्लिम भाई भी बैठेगा, जो भी धर्म का, हम ये धर्म देके काम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि एसआईआर जो भी वोटर हो उसके जो एलिजिबल वोटर हो उनके नाम नहीं कटनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और नॉलेज के लिए हमें फॉलो करते रहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।